प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आज हमारा जो सेशन है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और वो भी ऊंचाई दूरी स्पेशल। इसमें ऊंचाई दूरी के वे कठिन प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर में पूछे जाते हैं उनको आज हम हल कराएंगे। तो चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक झील से h मीटर ऊंचाई पर बादलों का उन्नयन कोण अल्फा है तथा झील में परछाई का अवनमन कोण बीटा है। तो सिद्ध कीजिए कि बादलों की ऊंचाई h ब्रैकेट में tan बीटा प्लस tan अल्फा अपान tan बीटा माइनस tan अल्फा। देखिए यहाँ पर यह बताया गया कि कोई झील है, तो मैं भी यहाँ पर एक बना लेता हूं। ये कोई झील है। ये हो गई झील। इससे h ऊंचाई पर, तो ये हो गई h ऊंचाई पर h ऊंचाई पर यहाँ पर एक कोई बादल है। इसकी ऊंचाई को थोड़ा मैं कम कर देता हूँ। h ऊंचाई पर बादलों का उन्नयन कोण, इस ऊंचाई को मैं लिख लेता हूं h। ये ऊंचाई है h, ये हो गया। अब यहां पर कोई बादल है, ये हमने जैसे दिखा दिया, कोई बादल है, ऐसे बनाया। बादल का उन्नयन कोण अल्फा है, यानी इस ऊंचाई से आप बादल को देखते हैं तो ये उन्नयन कोण अल्फा दिखा रहा। आप यहां से ऐसे ये लाइन खींच लीजिए, तो ये कोण अल्फा हो गया। अब इसकी परछाई बनेगी, तो यहां पर मैं बिंदु ले लेता हूं, कोई बिंदु ए। अब इसकी परछाई जो बनेगी, तो परछाई तो नीचे बनेगी, तो परछाई मैंने यहां पर नीचे ऐसे बना ली। ये यहां पर देखिए परछाई बना ली हमने, बादल की परछाई। तो जिसको मैं यहां पर ए लिख दिया, इसकी पर ये देखिए यहां पर जो बिंदु होगा वो यहां पर आ जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश, मैंने यहां पर लिख दिया है। परछाई का जो अवनमन कोण देखा है वो बताया अवनमन कोण है बीटा। तो यहां पर मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, ये हो गया अवनमन कोण बीटा, ये लिखा। तो बादलों की ऊंचाई बताना है, तो मैंने यहां पर जो है बादलों की ऊंचाई को x मान लिया है। यहां से ए से जो झील का पानी है यहां तक का, इसको x मान लिया। ये अब यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है कि ये दूरी भी x होगी, क्योंकि परछाई जितनी ऊंचाई पर बादल होगा उतनी ही दूरी पर यहां पर ये उतनी ही बड़ी यहां पर परछाई बनेगी। तो यहां भी ये हमने x यहां लिख लिया है, और इस वाली दूरी को इसके बराबर h लिखेंगे तो ये दूरी h हो जाएगी। अब यहां पर a हो गया, a डैश हो गया। यहां पर मैंने b मान लिया है, ये b हो गया। इस बिंदु को यहां पर c मान लीजिए, और यहां पर d मानिए, ये मैंने बिंदु d मान लिया है। अरे चल नहीं रहा है, यहां पर चलिए इसको मैं d लिख देता हूं, और ये बिंदु हो गया e। तो इस तरह से फिगर बन गया है। अब आपसे पूछा गया है जो इसकी ऊंचाई है
ये बादल की ऊंचाई x बराबर ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कि ये जो लाइन यहाँ पर BE है वो CD के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ BE बराबर CD, और इसको यहाँ पर मैं Y लिख लेता हूँ। तो यहाँ भी ये दिखाना चाहें तो इसको मैंने Y लिख दिया है, और ऊपर दूरी भी Y हो जाएगी। अब लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABE में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABE में। तो यहां से यहां तक की दूरी देखिए, एक बिंदु मैं यहाँ पर ये जो AB लिखा है, तो AB का मान मैं लिख सकता हूँ H, टोटल दूरी x है, इसमें से H घटा देंगे तो BE में tan अल्फा बराबर लंब हो जाएगा AB और आधार होगा BE। तो tan अल्फा बराबर AB को लिख सकते हैं x माइनस h अपान, यहां पर B को लिख दिया मैंने y। तो यहां ये भी लिखते हैं y बराबर x माइनस h अपान tan अल्फा। इसको समीकरण नंबर लिख दिया 1। अब यहां पर देखिए मैं लिखता हूं समकोण त्रिभुज EBA डैश में, फिर से देखिएगा EBA डैश, समकोण त्रिभुज EBA डैश में। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए BA डैश का जो BA डैश का मान आएगा वो ये दूरी टोटल कितनी है, टोटल दूरी यहाँ पर है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की x है, और इसमें हम h और जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लिखना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ B या A डैश B बराबर, देखिए यहाँ से C और A डैश का मान x है, इसमें h आप ऐड करेंगे तो x प्लस h लिखेंगे, x प्लस h। तो tan बीटा बराबर ये होगा लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा A डैश B और आधार, तो ये दोनों देखिए आपने पहले लिख लिया है BE और CD का मान आपस में बराबर है, तो यहाँ पर लिख देते हैं y। तो tan बीटा बराबर A डैश B की जगह पर आप लिखेंगे x प्लस h अपान y। तो y बराबर हो जाएगा x प्लस h अपान tan बीटा। ये समीकरण नंबर हो गई सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड में ये दोनों आपस में हैं बराबर, क्योंकि ये भी y बराबर लिखा हुआ है, ये भी y बराबर लिखा है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से। तो ये होगा x माइनस h
बटा tan अल्फा और बराबर x प्लस एच tan बीटा, x प्लस एच अपान tan बीटा। अब क्रॉस गुणा कर देना है, तो क्रॉस गुणा कर लिए तो हो जाएगा x माइनस एच और ब्रैकेट में लिख देंगे tan बीटा बराबर x प्लस एच, देखिए यहाँ पर x माइनस एच होगा, x प्लस एच और tan अल्फा। इसमें जो है आप कॉमन ले लीजिएगा, मतलब इसको ब्रैकेट खोल दीजिएगा, सॉरी, ये हो जाएगा x tan बीटा माइनस h tan बीटा h tan बीटा बराबर x tan अल्फा प्लस h tan अल्फा। अब x वाले दोनों पद एक तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x tan बीटा और इधर से पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा x tan अल्फा और बराबर आएगा h tan अल्फा, पहले से था, इसको इधर से पक्षांतर करेंगे तो प्लस h tan बीटा। इसमें हमने कॉमन x ले लिया है तो x कॉमन हो गया, x कॉमन आया तो ब्रैकेट में मिल गया tan बीटा माइनस tan अल्फा और बराबर इसमें h कॉमन ले लिया है तो आएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा। अब इसमें जो x बराबर निकालना था तो x बराबर हो जाएगा h tan अल्फा और प्लस tan बीटा, चाहे इसमें बीटा और अल्फा लिख दें, चाहे अल्फा tan अल्फा प्लस tan बीटा लिखें, और बटे ये हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब इसको चाहे इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बराबर एच, देखिए tan बीटा पहले लिखना था तो चाहे यहाँ पर देखिए tan बीटा को आप पहले लिख दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, tan बीटा प्लस tan अल्फा अपान ये tan बीटा माइनस tan अल्फा, और यही आपको यहाँ पर सिद्ध करना था। x बराबर h ब्रैकेट में tan बीटा प्लस tan अल्फा अपान tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये है झील से बादल की ऊंचाई, और ये हो गया आपका प्रूफ। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षैतिज समतल के किसी बिंदु से उसी समतल में स्थित एक टीले की चोटी का उन्नयन कोण थीटा अंश है। जब उस बिंदु से फाई कोण पर टीले की चोटी की ओर के मीटर दूरी तय की जाती है, तय करने के बाद उसका उन्नयन कोण अल्फा हो जाता है, तो सिद्ध कीजिए कि टीले की ऊंचाई के ब्रैकेट में cos फाई माइनस साइन फाई इंटू कॉट
अल्फा अपान कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा मीटर है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये देखिए हमने कोई टीला बना लिया है और टीले की ऊंचाई को h मान लिया, यानी यहाँ पर हम ये देखिए ऐसे कोई यहाँ पर a बिंदु मान लिया और यहाँ पर माना ये बिंदु B है और AB ये टीले की ऊंचाई है, इसको मान लीजिए h। तो मैंने यहाँ पर h मान लिया, ये h हो गया। ये हो गया इसका क्षैतिज। यहाँ पर बिंदु हमने कोई मान लिया, जैसे बिंदु माना हमने O, और बिंदु O से जो उन्नयन कोण बिंदु B का बन रहा है, यानी टीले की चोटी का, उसको कहा कि ये थीटा कोण है, थीटा कोण हो गया। अब सेकेंड स्टेप में कहा गया कि टीले की चोटी का उन्नयन कोण थीटा हो गया जब उस बिंदु से, यानी हम इस बिंदु से टीले की चोटी की ओर फाई कोण पर, यानी ये हो गया फाई एंगल, और आए कितनी दूर, के मीटर की दूरी पर आए, ये हो गई के, और ये हमारा कोण हो गया फाई। यहाँ पर बिंदु ले लिया कोई सी, जब सी पर पहुंचे तब इसको देखा बिंदु बी को, तो उन्नयन कोण हो गया, ये उन्नयन कोण हो गया, और इसका नाम दिया कि उन्नयन कोण कितना हो गया, अल्फा हो गया। तो ये कोण हो गया आपका अल्फा। यहां से इसको यदि आप मिला दें डॉटेड लाइन से या ऐसे मिला लें, और यहां पर मैंने लिख लिया ई, और इस बिंदु को यहां पर मिला रहे जो है मिल रहा है उसको डी कह देंगे। तो ये टीले की ऊंचाई h पहले सिद्ध करनी है। तो यहां पर लिख लेंगे सबसे पहले, माना टीले की ऊंचाई h मीटर। अब यहां पर जो कोण बन रहा है थीटा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे ये तो त्रिभुज या समकोण त्रिभुज COE में, समकोण त्रिभुज COE में, तो यहां पर देखिए हमको ये लाइन भी पता करनी है और ये लाइन है कि CE की वैल्यू OE की वैल्यू, इसको पहले निकालेंगे। तो साइन फाई बराबर होगा, लंब कौन सा आएगा, CE आएगा, और कर्ण हो जाएगा K। तो CE बराबर हो जाएगा K साइन फाई, ये हो गया। इसको चाहे हम समीकरण नंबर 1 लिख दें। अब इसी तरह से लिख देते हैं कॉस फाई बराबर कॉस फाई, ये हो जाएगा आधार OE और कर्ण OC को हम चाहे K ही लिख देते हैं। तो OE बराबर K कॉस फाई, इसको समीकरण मैंने यहाँ पर नंबर 2 लिख दिया है। अब त्रिभुज यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज OAB में, यहाँ पर एक गलती हो गई, जरा इसको सही कर लीजिएगा। समकोण त्रिभुज की बात करिए तो CEO आएगा, हाँ इसको थोड़ा सही करिएगा, CEO, समकोण त्रिभुज लिख दिया इसलिए ऐसा किया है मैंने, क्योंकि
समकोण त्रिभुज में बीच का जो अक्षर होता है 90 डिग्री वाले कोण का लिखा जाता है। तो अब यहां पर लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, तो यहां पर लिख देते tan थीटा है, tan थीटा बराबर लंब, ये हो जाएगा आपका h और आधार हो जाएगा ओ ए। तो ओ ए बराबर h अपान tan थीटा, h अपान tan थीटा। अब 1 अपान यानी h अपान tan थीटा को हम cot थीटा भी लिख सकते हैं। तो ओ ए बराबर h इंटू कॉट थीटा, इसको समीकरण नंबर हमने लिख दिया 3। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ पर इसकी जो ये वैल्यू है ए ई की पता करनी है। तो ए ई बराबर जो टोटल ओ ए है ये ओ ए माइनस ओ ई, ओ ए का मान आपने निकाल लिया है h कॉट थीटा, और ओ ई की वैल्यू लिखी है आपने के कॉस 5, तो हो जाएगा माइनस के कॉस 5। इसको समीकरण नंबर मैं 4 लिख सकता हूं। अब इसी तरह से यहां पर हमको बी डी की वैल्यू पता करनी, जरा चित्र को फिर से देख लीजिएगा। बी डी की वैल्यू, क्योंकि यहां पर अल्फा ये कोण दिया हुआ है, तो बी डी की वैल्यू पता करेंगे। तो यहां देखिए एक चीज और कर सकते हैं, ए ई का मान सी डी के बराबर आएगा, तो यहां पर ए ई लिखें, या मैं यहां पर देखो लिख देता हूं ए ई लिखा, तो यहां पर सी डी भी लिख सकता हूं, क्योंकि ए ई और सी डी आपस में बराबर हैं। तो अब लिखेंगे बी डी बराबर, तो एच में से आप घटा देंगे, यानी एच तो टोटल दूरी थी, यानी बी डी निकालना है, तो आपको ए बी में से ए डी को माइनस करना है, ए बी में से ए डी को माइनस करना है। ए बी का मान तो आपने एच लिखा है, और ए डी का जो मान है वो सी ई के बराबर है, तो सी ई के बराबर है, और सी ई का मान आपने निकाल लिया है के साइन 5। तो ये मान आपका यहां से पता चल गया, बी डी बराबर के साइन 5, एच माइनस के साइन 5। ये समीकरण नंबर हो गया 5। अब यहां पर लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज बी डी सी, ये हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं फाइनली लास्ट में, ये जो है बी डी सी। तो समकोण त्रिभुज बी डी सी में, तो tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यहां पर आप चाहे लिख लें बी डी अपान सी डी।
अब बी डी का मान आपने निकाल लिया है कितना, h माइनस के साइन फाइव, तो h माइनस के साइन फाइव अपान सी डी का मान भी आपने निकाल लिया है h कॉट थीटा, h कॉट थीटा माइनस के कॉस फाइव, के कॉस फाइव। ये आप यहाँ से बी डी समीकरण नंबर 4 और 5 से हमने यहाँ पर लिखा, चाहे लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 एंड 5 से ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। और ये लिखा है क्योंकि हमको जो है सिद्ध कहीं tan अल्फा लाना नहीं है, तो यहाँ पर tan को मैं 1/cot अल्फा लिख देता हूँ, cot अल्फा। अब यहाँ पर क्रॉस गुणा करता हूँ, देखिए क्रॉस गुणा कर दिए, तो क्रॉस गुणा करने पर आ जाएगा h कॉट अल्फा, h कॉट अल्फा माइनस कॉट अल्फा साइन फाइव, कॉट अल्फा साइन फाइव, और बराबर निशान लगाएंगे h कॉट थीटा माइनस के कॉस फाइव, के कॉस फाइव है, के कॉस फाइव। अब हमको देखिए ऊंचाई लिखनी थी, तो ऊंचाई वाले दोनों पद, एच वाले पद दोनों एक साथ लिखेंगे, तो h कॉट अल्फा माइनस h कॉट थीटा, और बराबर ये उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉट अल्फा इंटू साइन फाइव और माइनस की कॉस फाइव। देखिए थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर करना है, यहाँ देखिए लिखा था बी डी बराबर h माइनस के साइन फाइव लिखा है, तो यहाँ पर एक गलती से के छूट गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। मैं यहाँ इसको मिटा करके लिख देता हूँ माइनस के साइन फाइव। अब जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट अल्फा, h कॉट अल्फा, और ये यहाँ पर हो जाएगा के साइन फाइव, यहाँ पर थोड़ा सा के साइन फाइव बनेगा, के साइन फाइव, और जब ये इधर आ जाएगा तो यहाँ भी आपका ये बन जाएगा के साइन फाइव, के साइन फाइव। अब देखिए जो हमको सिद्ध करना है, जरा एक बार फिर से देख लीजिएगा, जो यहाँ पर सिद्ध करना था वो ये देखिए, यहाँ से जो सिद्ध करना था वो यहाँ पर देखिए के कॉमन लेकर के कॉस फाइव प्लस का माइनस साइन फाइव कॉट अल्फा, यानी कॉस फाइव प्लस का लाना है। और यहाँ पर जरा देखिए जो फाइनली हमारा आंसर निकला है लास्ट में, उसमें यहाँ पर कॉस फाइव निकल गया ये माइनस का। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम माइनस दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे, और माइनस दोनों तरफ से जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पर मैं माइनस h कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि हमको जो सिद्ध करना है वही यहाँ लाना है, तो माइनस का h हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ ये जो लिखा था माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा, और ऊपर हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं माइनस का के, यहाँ भी कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस का के कॉमन हो गया। तो जब माइनस का के कॉमन हुआ तो कॉस फाइव पहले लिख गया, तो कॉस फाइव
कॉस फाई ये हो गया माइनस साइन फाई इंटू काट अल्फा, काट अल्फा ये निकल गया काट अल्फा, साइन फाई इंटू काट अल्फा। अब ये माइनस और माइनस गया हट, एच बराबर ले आएंगे, एच बराबर के कॉस फाई ब्रैकेट लगाएंगे माइनस साइन फाई इंटू काट अल्फा अपान कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा। और ये जो था यही सिद्ध करना था और ये हो गया आपका यहाँ से ये प्रूफ। तो ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान दे के आपको लगाना है। एक बार गलती हमसे हुई है उसको आप जरा चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर जो के गलती से छूट गया था गुणा करने में इसलिए ऐसा हुआ, इसको मैंने दोबारा करेक्शन कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, आर त्रिज्या का एक गोल गुब्बारा प्रेक्षक की आंख पर उन्नयन कोण अल्फा बनाता है तथा इसके केंद्र का उन्नयन कोण बीटा है, तो सिद्ध कीजिए गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई आर साइन बीटा इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2 है। तो देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए कोई गुब्बारा है, ये गुब्बारा हो गया, पृथ्वी पर कोई बिंदु है, उस बिंदु पर इसका जो कोई व्यक्ति खड़ा है, प्रेक्षक है, वहां से उसकी आंख पर जो उन्नयन कोण अल्फा बनता है, यहां पर मैंने व्यक्ति को खड़ा कर दिया है। ये हो गया और कुछ इस तरह से ये गुब्बारा व्यक्ति की आंख पर ये कोण बना रहा था जिसका नाम दिया गया है अल्फा कोण। ये अल्फा कोण हो गया, ये इसका केंद्र है। यदि आप केंद्र से इसको मिला दें, ये डॉटेड लाइन हमने मिला दी है ऐसे, और यहां से स्पर्श बिंदु को यदि हम मिला दें यहां से ऐसे ऐसे, ये स्पर्श बिंदु हमने मिला दिया जैसा कि आपको पहले से पता है। ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा, ये वाला भी 90 डिग्री का हो जाएगा और ये बीच की लाइन कॉमन हो गई। तो ये जो बिंदु पर कोण बना, यहाँ पर बिंदु मैं बी मान लेता हूँ, इसको मान लिया पी, इसको मान लिया क्यू और इस बिंदु को मैंने बी मान लिया। और इस बिंदु बी पर जो है जो कोण अल्फा बन रहा था गुब्बारे के द्वारा इस प्रेक्षक की आंख पर, तो ये कोण यहाँ पर आधा हो जाएगा। यानी ये जो लाइन है केंद्र से मिलाने वाली रेखा, यहाँ पर मैं इसको ओ नाम दे देता हूँ। केंद्र ओ से बी तक की मिलाने वाली जो रेखा है इस कोण को बराबर भागों में डिवाइड कर देगी, यानी अल्फा बाई 2, और इसको भी मैं अल्फा बाई 2 कह सकता हूँ। अब यहाँ से ये क्षैतिज पे कह रहे कोई बिंदु, ये ऐसे बिंदु, ये लाइन हो गई क्षैतिज लाइन। अब यहाँ से ये गुब्बारा का केंद्र हो गया ऐसे, तो गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई निकालनी है। इस वाले कोण को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 90 और यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ ए। और ये कह रहे हैं जो इसका कोण ही केंद्र है, केंद्र को मिलाने वाली रेखा, इसका केंद्र जो है वो केंद्र का उन्नयन कोण बीटा बताया। तो इस वाले कोण को, इतना कोण जो इधर की तरफ है, ये वाला कोण हो जाएगा बीटा। तो देखिए फिर से ये वाला कोण होगा अल्फा, चाहे मुश्किल कर ये कोण अल्फा हो जाएगा, ये पूरा कोण,
और ये इसका आधा अल्फा बाई टू, और ये यहाँ से जो डॉटेड लाइन है वहाँ से इस लाइन तक मिलाने वाली रेखा के बीच कौन बनेगा, बीटा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं, माना गुब्बारे की ऊंचाई बराबर h, माना गुब्बारे की ऊंचाई बराबर h मीटर। गुब्बारे की त्रिज्या r है, तो आप यहाँ पर इस दूरी को r लिख सकते हैं, इस वाली दूरी को भी r लिख सकते हैं और इस वाली दूरी को भी हम r लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको निकालनी पड़ेगी ये दूरी OB, और OB दूरी हम इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज OQB में। समकोण त्रिभुज OQB में देखिए ये कोण यहाँ पर अल्फा दिया बाई 2 दिया हुआ है, और इस कोण के लिए लंब है और ये कर्ण है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा बाई 2 बराबर लंब बटे कर्ण, क्योंकि 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होती है, लंब हो गया OQ और कर्ण हो गया OB। तो OB बराबर आ जाएगा, OQ को R लिख देते हैं, तो यहाँ पर मैंने R लिख दिया है, और ये साइन अल्फा बाई 2 है। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर साइन अल्फा बाई 2 सिद्ध करना नहीं, हमको तो कोसेक अल्फा बाई 2 सिद्ध करना है। तो यहाँ पर मैं इसको तुरंत चेंज कर देता हूँ, OB बराबर R इंटू, और ये 1 साइन अल्फा बाई 2 समझिए इसको, ये हो जाएगा कोसेक अल्फा बाई 2 हो गया। तो ये आपको यहाँ से मालूम हो गया। अब यदि हम देखें इसको समीकरण नंबर 1 लिख देता हूँ, समकोण त्रिभुज, अब यहाँ पर देखिए ये मैं लिख लेता हूँ OAB में, OAB में। तो इस बीटा कोण के लिए OA जो ऊंचाई है केंद्र की गुब्बारे की, ये ऊंचाई h, ये लंब कहलाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन बीटा बराबर लंब यानी कि OA, और कर्ण को लिखेंगे OP। साइन बीटा बराबर OA का मान आपने पहले ही ऊंचाई को h कहा है, तो यहाँ पर ऊंचाई h हो जाएगी, और OB को आप यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 के अनुसार R कोसेक अल्फा बाई 2। अब यहीं पर क्रॉस गुणा आप कर लें, तो h बराबर आएगा साइन बीटा इंटू R कोसेक अल्फा बाई 2। तो हमको ये सिद्ध करना है, इसमें R पहले लिखा गया, तो मैं भी यहाँ पर पहले लिख देता हूँ h बराबर R साइन बीटा और इंटू कोसेक अल्फा बाई 2, और यही आपको यहाँ सिद्ध करना था। ये हो गया प्रूफ। अगला क्वेश्चन है जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर खंभा जो अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु से अल्फा कोण, बिंदु पर से, यहाँ पर गलती से लिख गया है, बिंदु पर अल्फा कोण अंतरित करता है।
तथा एक ए मीटर लंबा व्यक्ति जो खंभे के शिखर पर खड़ा है सड़क के उस बिंदु पर बीटा कोण अंतरित करता है, तो सिद्ध कीजिए कि खंभे की ऊंचाई ए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा अपान साइन बीटा होगी। तो देखिए यहाँ पर ये बना लिया मैंने कोई खंभा, ये है खंभा, इसमें थोड़ा सा हिस्सा मैंने दे दिया है इस व्यक्ति को, ये खंभा हो गया। और खंभे को मैंने मान लिया ए और बी, और ये व्यक्ति की ऊंचाई हो गई सी, और इस खंभे की ऊंचाई को निकालना था तो यहां पर मैंने एच लिख लिया है, और इसकी ऊंचाई को यहां पर जो है ये मैंने एक्स लिख लिया है। देखिए ए सिद्ध करना है ए, तो मैं यहां पर इसको ए मान लेता हूं। ए मीटर खड़ा व्यक्ति है, ए मीटर खड़ा व्यक्ति, तो मैं इसको ए कह देता हूं। ये कुछ ऐसा हो गया कि ये है एच ऊंचाई का कोई खंभा, इस पर ए ऊंचाई का कोई व्यक्ति खड़ा है। ये हो गया खंभे का आधार के समतलीय लाइन हमने खींच ली। पहली जो बात उसने कही है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु पर अल्फा कोण बनाता है। यहां पर कोई बिंदु है, इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया ए बी सी, और यहां पर डी लिख देता हूं। अब डी पर जो कोण बना रहा है ये खंभा, वो बीटा कोण बना रहा है, नहीं ये है थोड़ा सा कोण अल्फा बना रहा है। ये मैं इसको इस तरह से मिलाते हुए ऐसे बता रहा हूं। तो ये कोण हो गया अल्फा। खंभा इस बिंदु डी पर जो कोण बना रहा है वो अल्फा कोण बना रहा है। अब यही करें कि तथा ए मीटर लंबा व्यक्ति खंभे के जो शिखर पर खड़ा है उस बिंदु पर बीटा कोण बना रहा है, यानी कि ये जो व्यक्ति है ऐसे यहाँ पर खड़ा था और ये है, ये कोण बीटा कोण बना रहा है। ध्यान रखना, बस यही इसमें खास बात है कि खंभा जो है अल्फा कोण बना रहा है और जो व्यक्ति है वो बीटा कोण इस बिंदु पर डी पर बना रहा है। तो आपको खंभे की ऊंचाई यहाँ पर सिद्ध करनी है। ये तो यहाँ इसको मैंने एक्स मान लिया है, ये हो गया एक्स। तो लिख लेंगे माना खंभे की ऊंचाई बराबर एच मीटर। तो पहले लिख देंगे समकोण त्रिभुज बी ए डी में, बी ए डी में tan अल्फा बराबर ये होगा लंब एच और बटे आधार एक्स। तो ये हो जाएगा एच बराबर एक्स tan अल्फा, या इसको मैं ये भी कह सकता हूं एक्स बराबर एच अपान tan अल्फा, या ऐसे लिख लीजिए, जहां इसकी जरूरत पड़ेगी वैसे यहां पर लिख लेता हूं। तो एक्स बराबर हो जाएगा एच अपान tan अल्फा, और 1 अपान tan अल्फा कहलाता है कॉट अल्फा। तो ये एक्स बराबर होगा एच इंटू कॉट अल्फा। समीकरण नंबर 1 मैं इसको लिख देता हूं। अब लिखेंगे त्रिभुज सी ए डी में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी ए डी में
तो यहाँ पर ये कोण जो देखिए, अब पूरा कोण की बात करेंगे इतने कोण की, तो ये कोण हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो हो जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा, और tan अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा टोटल ये हाइट देखिए h यहाँ से, तो ये हो जाएगा यहाँ से, तो h प्लस ए अपान एक्स। तो यहाँ ये हो जाएगा क्रॉस गुणा आप कर लें तो होगा h प्लस ए अपान अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस h प्लस ए अपान tan अल्फा प्लस बीटा, और बराबर होगा x। तो x बराबर h प्लस ए और 1 अपान tan अल्फा को लिख सकते हैं cot अल्फा प्लस बीटा। ये समीकरण नंबर हो गई सेकंड। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं समीकरण नंबर 1 भी x बराबर है और समीकरण नंबर 2 भी x बराबर है, तो हम समीकरण नंबर लिख देते हैं 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 यानी सेकंड से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा h प्लस ए कॉट अल्फा प्लस बीटा बराबर h कॉट अल्फा, h कॉट अल्फा, ये लिख लिया। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा h कॉट अल्फा प्लस बीटा, h कॉट अल्फा प्लस बीटा प्लस ए कॉट अल्फा प्लस बीटा, और बराबर हो जाएगा h कॉट अल्फा। h निकालना था तो h वाले दोनों पद हम एक तरफ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा h कॉट अल्फा, h कॉट अल्फा, देखिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं h कॉट अल्फा, इस वाले पद को पूरा मैं इधर कर लेता हूं, h कॉट अल्फा माइनस h कॉट अल्फा प्लस बीटा, और बराबर हो जाएगा ए कॉट अल्फा प्लस बीटा। जरा एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने इस वाले पद को उठा के इधर ही लिख लिया है, यानी कि h कॉट अल्फा को इस साइड लिख लिया है और इसको हमने उधर पक्षांतर किया है, तो ये हो जाएगा माइनस का h कॉट अल्फा प्लस बीटा और बराबर ए कॉट अल्फा प्लस बीटा। क्योंकि यहाँ पर जो हमको सिद्ध करना है वो साइन कॉस में लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर h को हमने कॉमन ले लिया, h हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा कॉट अल्फा प्लस बीटा, कॉट, देखिए यहाँ पर सारी गलती हो गई है, माइनस आएगा, माइनस कॉट अल्फा प्लस बीटा, और बराबर हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पर जो है इसको भी मैं बदल लेता हूँ, कॉट अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा, और अपान साइन अल्फा प्लस बीटा। अब इधर देखिए
एच तो मैंने ऐसे लिखा, कॉट अल्फा को लिखा कॉस अल्फा अपान साइन अल्फा, और माइनस ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा, और ब्रैकेट लगा दिया। इसको हम जस्ट का तस ऐसे ही हम उतार लेंगे, ए कॉस अल्फा प्लस बीटा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया। अब इसमें देखिए एच ए लिखा, यहां पर एलसीएम चला गया, एलसीएम आया है साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा। अब ये साइन अल्फा तो यहां से कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, ये बचेगा साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा, और माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए साइन से साइन अल्फा तो कट गया, साइन अल्फा प्लस बीटा बचा, साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा लिख लिया, साइन अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कट गया, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा बच गया। और बराबर निशान लगा के यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बिल्कुल जस का तस में कुछ नहीं कर रहा हूँ, ए कॉस अल्फा प्लस बीटा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा। अब ऊपर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, देखिए यहाँ पर माइनस का निशान लगा हुआ है, तो ये होगा साइन ए कॉस बी, इसको मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ, इसको आप ए समझ लीजिएगा, ये ए लिखा हुआ है ए, ये होगा बी, और ये हो जाएगा ए, और ये होगा बी। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला बनता है। तो एच, और मैं देखिए ऐसे लिख लेता हूँ, ये तो गुणे में निशान, ऊपर हमने ये जो है नीचे का जस का तस हमने ऐसे उतार लिया है, नीचे में देखिए ये हो जाएगा साइन अल्फा और इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा, ऊपर देखिए साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा, ये हो गया। और बराबर निशान लगा के हमने लिख दिया ए कॉस अल्फा प्लस बीटा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा। अब जरा देखिएगा, यहाँ पर साइन प्लस अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा है तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखिए अल्फा और अल्फा भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा कितना, h इंटू साइन बीटा, h इंटू साइन बीटा, और बराबर हमको यहाँ पर क्रॉस गुणा कर देता हूँ, तो हो जाएगा ए साइन अल्फा, ये इसके साथ में चला जाएगा, हम यहाँ पर ए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा। देखिए यहाँ पर क्रॉस गुणा किया है, तो एच तो ये था, एच हमने लिख लिया, साइन बीटा ये बचा, साइन बीटा लिख लिया। अब यहाँ पर इसका गुणा ए कॉस अल्फा प्लस बीटा का गुणा हमने लिख लिया साइन अल्फा से, तो आ जाएगा ए साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब एच बराबर हो जाएगा ए साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा अपान साइन बीटा,
और यही आपको सिद्ध करना था H बराबर A साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा अपान साइन बीटा, और ये है इसका आंसर। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन हमने जो इसमें जो क्वेश्चन बताए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। यदि आप कमेंट करेंगे तो इसकी PDF भी मैं आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दूंगा। धन्यवाद।